हिमालय की वादियों में स्थित पवित्र नगर कांपिल्य में राजा द्रुपद ने एक यज्ञ करवाया। यज्ञ का उद्देश्य था एक ऐसा पुत्र प्राप्त करना जो उनके शत्रु द्रोणाचार्य का वध कर सके। यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए दो दिव्य रूप, एक पुत्र धृष्टद्युम्न और एक अनुपम सुंदरी कन्या जिसे स्वयं अग्नि ने जन्म दिया था। उसका नाम रखा गया द्रौपदी। लोग उसे पंचाली भी कहते थे क्योंकि वह पांचाल देश की राजकुमारी थी। द्रौपदी का सौंदर्य इतना अनुपम था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उससे ईर्ष्या करने लगती। उसके जन्म के साथ ही भविष्यवाणी हुई, यह कन्या महायुद्ध की जननी बनेगी और अधर्म का नाश उसका उद्देश्य होगा। राजा द्रुपद ने द्रौपदी का स्वयंवर रचाया। देश विदेश से वीर और राजा वहां पहुंचे। शर्त थी, एक विशेष यंत्र में घूमती मछली की आंख में बिना ऊपर देखे नीचे जल में उसका प्रतिबिंब देखकर बाण मारना। कई राजा असफल रहे, जिनमें कर्ण भी शामिल था। लेकिन जैसे ही कर्ण खड़ा हुआ, द्रौपदी ने कर्ण को यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं करूंगी। तभी एक ब्राह्मण वेशधारी युवक आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं, स्वयं अर्जुन था, पांडवों में श्रेष्ठ धनुर्धर। उसने बाण चलाकर मछली की आंख भेद दी। सभा में जय घोष हुआ। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहनाई। पांडवों ने जब माता कुंती को घर लौटकर बताया कि वे अलौकिक वस्तु लाए हैं, बिना देखे माता ने कह दिया, जो भी लाए हो पांचों मिलकर बांट लो। माता के वचनों को धर्म मानकर द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यह विवाह धर्म, कर्म और समय की प्रेरणा से हुआ। द्रौपदी का विवाह एक विशेष नियम के अनुसार हुआ। वह 1 वर्ष तक एक पांडव की पत्नी बनती, फिर अगले वर्ष दूसरे की। जो पांडव उसके कक्ष में बिना अनुमति आते, उन्हें वनवास जाना होता। इस अद्वितीय विवाह ने द्रौपदी को भारत की पहली ऐसी महिला बनाया जिसने बहुपतित्व स्वीकारा। किंतु वह कभी किसी एक की नहीं रही। वह धर्मराज युधिष्ठिर की नीति, भीम की शक्ति, अर्जुन की वीरता, नकुल की सौंदर्यता और सहदेव की बुद्धि की पूरक बनी। हस्तिनापुर में पांडवों को अज्ञातवास के बाद एक भव्य सभा में आमंत्रित किया गया। द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ जहां कौरवों ने षड्यंत्र पूर्वक पांडवों को हराया। युधिष्ठिर ने अपनी साम्राज्य, भाइयों और अंततः द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया। द्रौपदी को जबरन सभा में खींच लाया गया। दुशासन ने उसे बाल पकड़कर घसीटा। कर्ण ने उसे वेश्या कहा क्योंकि वह 5 पतियों की पत्नी थी। और फिर हुआ वह क्रूर दृश्य, द्रौपदी का चीरहरण। द्रौपदी ने हाथ जोड़ श्री कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने अंतहीन वस्त्रों से उसकी लाज बचाई। सभा में बैठे भीष्म, द्रोण, विदुर सभी मौन थे। द्रौपदी की आंखों में आंसू नहीं, प्रतिशोध की ज्वाला थी। उसने शपथ ली, जब तक दुशासन का रक्त मेरे केशों को नहीं धोता, मैं उन्हें नहीं बांधूंगी। वनवास के समय पांडव और द्रौपदी वन में रहते हुए साधु संतों की सेवा करते थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा, जो अपने क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध थे, अपने सैकड़ों शिष्यों सहित वहां पधारे। युधिष्ठिर ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, हम स्नान करने जा रहे हैं, तब तक भोजन तैयार रहे। समस्या यह थी कि पांडवों के पास भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वनवास में द्रौपदी के पास केवल एक दिव्य पात्र था, अक्षय पात्र, जिसे श्री कृष्ण ने उन्हें दिया था। यह पात्र दिन में एक बार उतना भोजन प्रदान करता जितना सभी खा सकें, लेकिन एक बार उपयोग हो जाने के बाद अगली सुबह तक वह फिर से उपयोग योग्य नहीं होता। उस दिन द्रौपदी उस पात्र से सभी पांडवों का भोजन बना चुकी थीं। जब दुर्वासा ऋषि आए तब वह पात्र खाली था। अब द्रौपदी संकट में थीं। वह जानती थीं कि अगर दुर्वासा और उनके शिष्य भूखे लौटे और भोजन न मिला तो वे श्राप दे सकते हैं। हताशा में आंसू भरी आंखों से उन्होंने श्री कृष्ण को पुकारा। श्री कृष्ण तुरंत वहां प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, हे सखी, क्या मेरे लिए कुछ नहीं है? द्रौपदी ने करुणा से कहा, भगवान, पात्र खाली है, आप स्वयं देख लीजिए। कृष्ण ने पात्र को उठाया और उसमें एक चावल का छोटा कण और थोड़ी सी सब्जी देखी। उन्होंने उसी को खाकर संतोषपूर्वक डकार ली और बोले, अब मुझे पूर्ण तृप्ति हुई। इस चमत्कार के बाद हुआ कुछ अद्भुत।
स्नान कर रहे दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्यों को ऐसा अनुभव हुआ मानो उन्होंने पेट भर भोजन कर लिया हो। उन्हें लगा कि यदि वे अब भोजन करने गए और खाना नहीं खाया तो यह अपमान होगा, अतः वे बिना आए ही वहां से चले गए। इस तरह द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कृपा से एक बड़ा संकट टाल दिया। एक बार एक राक्षस ने द्रौपदी को पकड़ने की कोशिश की, भीम ने उसका वध कर दिया। एक और बार जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया, लेकिन भीम ने उसके बाल काटकर अपमान का बदला लिया। द्रौपदी ने अपने पतियों को कभी टूटने नहीं दिया, वह हमेशा उनके मनोबल की प्रेरणा बनी रही। उसका अस्तित्व केवल सौंदर्य से नहीं अपितु साहस, संकल्प और न्याय की आकांक्षा से जुड़ा था। कौरवों के अन्याय, चीरहरण और द्रौपदी के अपमान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध की नींव रखी। द्रौपदी केवल एक रानी नहीं रही, वह युद्ध की धुरी बन गई। उसकी वेदना हर योद्धा की तलवार में शक्ति बनी। कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारा अपमान केवल तुम्हारा नहीं, समस्त नारी जाति का अपमान है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का है। युद्ध में जब दुशासन मारा गया, भीम ने उसकी छाती फाड़कर रक्त निकाला और द्रौपदी के बालों को उससे धोया। तब जाकर द्रौपदी ने अपने बाल बांधे। युद्ध के समय जब कर्ण को ज्ञात हुआ कि वह कुंती का पुत्र है, उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने द्रौपदी का चीरहरण में साथ दिया। कर्ण ने स्वयं द्रौपदी से क्षमा मांगी। कहा जाता है कि द्रौपदी और कर्ण के बीच एक गहरा मगर अनकहा भावनात्मक संबंध भी था। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने राज्य किया। जब समय आया तो वे हिमालय की ओर स्वर्गारोहण के लिए निकले। द्रौपदी सबसे पहले गिर पड़ी। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, द्रौपदी क्यों गिरी? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, वह अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, जबकि वह पांचों की पत्नी थी। यही उसका पतन था। परंतु यह निर्णय नहीं, एक पुरुषवादी दृष्टिकोण का प्रतिबिंब था। द्रौपदी का जीवन स्त्री की आत्मशक्ति, अपमान से प्रतिशोध और न्याय के लिए समर्पण का प्रतीक बन गया।